मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि मुसलमानों को गैरों से ज्यादा खतरा अगर किसी से रहता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों को हमेशा मुसलमान ही हराते हैं। ये सच्चाई है और उसकी जिंदा मिसाल अगर किसी को देखना है तो ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई इम्तियाज जलील खड़ा हुआ है, जहां पर 3 सत्ताधारी पक्ष की पार्टियां एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही। मेरे विरोध में भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार करोड़पति पानी के जैसा पैसा बहा रहा था। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी, ये तीनों का गठबंधन था। इम्तियाज जलील अकेले मजलिस के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा था। हुआ ये कि 15 मुसलमानों को खड़ा किया गया पैसा देकर कि तुम 200 ले लो, तुम 500 ले लो, और यही नतीजा है कि ये जितने उम्मीदवार थे इन्होंने कुछ हजार वोट ले लिए और मैं 1700 वोट से हार गया। इन्होंने समझा कि हम हार गए तो खत्म हो जाएंगे। कभी आपसे कह रहा हूं, महाराष्ट्र आके देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जलवा अब भी वैसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने एक जलवा तो देखा ही है, पूरी दुनिया ने देखा है। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी हुई तो किसी माइका लाल, कोई मुसलमान लीडर खड़ा नहीं हुआ मुखालिफत करने के लिए। हमने कहा कि हम रास्ते के ऊपर आएंगे, और जब रास्ते पे आने का फैसला किया, हमने एक रैली निकालने का फैसला किया, तो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे, रैली नहीं निकाल सकते। मैंने उनसे कहा कि तुम तुम्हारी ताकत लगाओ मुझे रोकने के लिए, और मैं मेरी ताकत लगा के बताता हूं मैं मुंबई कैसे पहुंचता हूं करके। मेरे भाई, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा। मैं अभी मगरिब के वक्त जब आया तो इसी एक मेडिकल स्टोर के सामने, मस्जिद नहीं है, रास्ते के ऊपर जमात बनी हुई थी। मैं उन्हीं लोगों के साथ रास्ते पे मगरिब की नमाज पढ़ा, और वो नमाज पढ़ने के बाद जब मैं यहां पर बैठा था तो मैं ये सोच रहा था कि आने वाला वक्त ऐसा रहेगा कि हम मस्जिदों के लिए तरस जाएंगे। आज हमारी हर रोज एक मस्जिद शहीद की जा रही है और हम खामोश हैं। हमारे घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, हम खामोश हैं। हमारी बच्चियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, हम खामोश हैं। हमारी वक्फ की जमीनें खींची जा रही है और हम खामोश हैं। अगर इन मुद्दों के ऊपर अगर कोई लड़ रहा है, कोई बोल रहा है, तो और कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा है। मेरे भाई, मैं आज आप लोगों के बीच में हमारे छोटे भाई सरवर आलम साहब के लिए मैं आया हूं। 11 तारीख के दिन ये इलेक्शन होना है और मुझे मालूम है कि अब कोचाधामन के अंदर कैसी कैसी साजिशें चल रही है। हमें अंदर की एक खबर ये मिली है कि आरजेडी और जेडीयू ने एक समझौता किया है और उसमें ये तय कर रहे हैं कि हम किसी एक के पीछे रहेंगे ताकि हम दोनों में से किसी एक का उम्मीदवार जीत कर आए। किसी भी हालत के अंदर मजलिस ने यहां से जीतना नहीं चाहिए। सीमांचल से असदुद्दीन ओवैसी कामयाब नहीं होना चाहिए। ये तमाम सियासी पार्टियां जो वैसे तो आपस में दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, लेकिन जब हमारी बात आती है तो सब एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। वो इसलिए ये कर रहे हैं, वो किस लिए ये साजिश रच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 2025 के अंदर अगर सीमांचल की, बिहार की आवाम असदुद्दीन ओवैसी को जिताती है यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें, तो वो भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं
कि 2029 का जब इलेक्शन होगा, हिंदुस्तान में मजलिस की सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी राज्य से चुनकर आएगी तो वो मेरे बिहार से चुनकर आएगी। उन्हें मालूम है कि सब मुमकिन है, तो अभी बहुत सारी साजिशें रच रहे हैं। ये चेहरा देखो, ये चेहरा देखो, इस चेहरे के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखो मेरे भाई। आज आप सरवर आलम साहब को जिताएंगे, मजबूती किसको मिलेगी? अख्तरुल ईमान साहब को मिलेगी मजबूती। और अख्तरुल ईमान साहब मजबूत हुए तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो सीना चौड़ा करके जाएंगे कि देखो देखो बिहार ने कैसा मुझे साथ दिया है। बस इतनी इल्तिजा है। 5 नंबर का बटन है, सुबह 7 बजे लाइन में खड़े रहना है। नौजवानों, 5 नंबर का बटन, निशानी पतंग, वहां पर जाकर ठगाठक 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 14 तारीख के दिन नतीजे आएंगे। सरकार बनाने के लिए अगर इनकी जरूरत पड़ी तो यही तेजस्वी, यही राहुल गांधी मेरे असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पे आएंगे, दरवाजे पे खड़े रहेंगे और करेंगे खटखट 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 खटखट। बोलेंगे अब आओ असद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शरीफाना तरीके से पेश आएंगे। मैं अगर रहा उनके घर पे और उन्होंने बोले चलो, तो मैं बोलूंगा बैठ, पहले मेरे पैरों पे बैठ, तब जाकर बात होगी करके। तेरे गुरूर, तेरे गमन को इंशाअल्लाह कोचा धामन की आवाम जो है 11 तारीख के दिन कुचलेगी, खत्म करेगी और सरवर आलम को जिताकर लेकर आएगी। बोलिए मेरे पीछे, तेरा मेरा रिश्ता क्या?